पढ़ेंगे और अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं ना। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सव्वसाहुडम। चलिए, तो अभी आप तीर्थंकर और भगवान पढ़ रहे थे और इसके साथ ही साथ पंच परमेष्टि के बारे में भी समझ रहे थे। तो कल मैंने आपको बताया था कि पंच परमेष्टि में दो को नमस्कार किया गया है। दो को नमस्कार किया गया मतलब देव को नमस्कार किया गया है और गुरु को नमस्कार किया गया है। तो देव कौन कौन से हैं? अरहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि देव हैं। बाकी आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों कौन से हैं? तीनों गुरु हैं। तो देव को नमस्कार किया गया है और गुरु को नमस्कार। आप लोगों ने देखा होगा, हम जब भी णमोकार मंत्र बोलते हैं तो क्या सिर्फ णमोकार मंत्र बोलते हैं या उसके साथ और कुछ भी बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो बोलते ही हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? रेज एंड करना है, फिर मैं आपसे पूछूंगा तब आपको आंसर देना है। णमोकार मंत्र बोलते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र बोलने के साथ साथ या उसके बाद भी हम कुछ ना कुछ तो बोलते हैं। तो क्या? नहीं। हाँ बताइए। कोई भी स्तुति? नहीं नहीं, णमोकार मंत्र के जस्ट बाद। स्तुति तो और बाद में बोलते हैं। हमने बोला ना णमो लोये सब्ब साहुडम, तो ये णमोकार मंत्र पूरा हो गया। उसके बाद भी हम कुछ बोलते हैं, दो लाइनें बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? पीछे आप बैठ जाइए, बताइए। ऐसो पंच नमो यारो सव पाप पड़ासनम मंगलाड़ंचा सव्वेसिम परमम होई मंगलम। तो ये क्या है जो आपने बोला है अभी? उसको क्या? णमोकार मंत्र की महिमा। णमोकार मंत्र की महिमा, बहुत बढ़िया। देखिए, णमोकार मंत्र के बाद हम क्या बोलते हैं? णमोकार मंत्र की महिमा। तो ये महिमा का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा महिमा का मतलब क्या होता है? बोलिए। हाँ बताइए। उसको पढ़ने से हमें क्या लाभ होगा? हाँ, वेरी गुड भाई। नमोकार मंत्र की चर्चा हम कर रहे हैं, 3 क्लास से हमारी नमोकार मंत्र की चर्चा हो रही है। तो उसके बाद नमोकार मंत्र के बाद हम नमोकार मंत्र की महिमा पढ़ते हैं। महिमा का मतलब क्या है कि नमोकार मंत्र क्यों पढ़ना चाहिए या नमोकार मंत्र पढ़ने से हमें क्या फायदा होगा। ख्याल में आ रही है बात? क्योंकि नमोकार मंत्र लिखा है और नमोकार मंत्र को सबसे बड़ा मंत्र भी कहते हैं, महामंत्र भी कहते हैं ना। ये सब चीजें हमने पढ़ रखी हैं। लेकिन महामंत्र कहते हैं या सबसे बड़ा मंत्र कहते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है या क्या रीजन है? तो 2 लाइनों से हमें वो रीजन बताया गया है, वो कारण बताया गया कि नमोकार मंत्र इतना बड़ा महामंत्र क्यों है। तो मैं बोल रहा हूं, आप उसको रिपीट करना, ठीक है? अरे तैयार है या नहीं? नींद आ रही है क्या? भूख तो नहीं लगी? पढ़ाई करें फिर से? चलो, तो मैं बोल रहा हूं, आप उसको रिपीट कीजिए, ठीक है? ऐसो पंच नमो यारो, ऐसो पंच नमो यारो, सव पावपणासड़ो, सव पावपणासड़ो, मंगलाड़ं च सव्वेसिं, मंगलाड़ं च सव्वेसिं, परमं होहि मंगलम, परमं होहि मंगलम। तो ये 2 लाइनों में नमोकार मंत्र की महिमा बताई, नमोकार मंत्र का इंपॉर्टेंस बताया कि नमोकार मंत्र हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो जो सबसे पहली लाइन थी, ऐसो पंच नमो यारो, मतलब यह पंच नमस्कार मंत्र। पंच नमस्कार क्यों बोला बताइए जल्दी से? पंच नमस्कार मंत्र क्यों बोला? हाँ बताइए। पंच मतलब 5। 5 कौन? 5 परमेष्टि। कौन कौन से? अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि। बहुत बढ़िया। तो ऐसो पंच नमो यारो, मतलब यह पंच नमस्कार मंत्र। पंच नमस्कार मंत्र क्यों? क्योंकि इसमें पंच परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। तो ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासड़ो, कि भाई नमोकार मंत्र पढ़ते हैं और नमोकार मंत्र पढ़ने से सारे पापों का नाश हो जाता है।
ऐसो पंच नमो यारो सव पाव प्रणासड़ो और मंगलाड़म च सव्वे सिम पड़मम होई मंगलम। कि भाई ये जो नमो पंच नमस्कार मंत्र है वो सभी पापों का नाश करने वाला है, सभी मंगलों में पहला मंगल है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि नहीं हो गई। अभी हमने क्या पढ़ा कि नमोकार मंत्र पढ़ने से क्या हो जाता है, पापों का नाश हो जाता है। तो बात बराबर है, नाश होता है या नहीं होता है बताइए, होता है। कैसे पता चलेगा बताइए, पहले तो श्योर करो, नमोकार मंत्र पढ़ने से पापों का नाश होता है या नहीं होता है, होता है पक्का। कैसे पता चलेगा? अच्छा, सुबह सुबह से किसने नमोकार मंत्र पढ़ा था? आपने नहीं पढ़ा नमोकार मंत्र? सुबह सुबह से नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा? अभी पूजन में भी पढ़ा था अपन ने, क्षमापना के बाद। आपने नहीं पढ़ा नमोकार मंत्र? नहीं पढ़ा? अरे कायोसर्ग किया था ना नमोकार मंत्र, सुबह से प्रार्थना भी हुई थी। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। तो हमने नमोकार मंत्र पढ़ा, तो जब हमने नमोकार मंत्र पढ़ा तो फिर हमारे सारे पापों का नाश हो गया या नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? जो कह रहे हैं हुआ है वो रेज हैंड कीजिए। नमोकार मंत्र पढ़ने से पापों का नाश होता है या नहीं? चलिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, नमोकार मंत्र पढ़ने से पापों का नाश होता है या नहीं होता है? होने वाले रेज हैंड कीजिए। होता है। पीछे, नमोकार मंत्र पढ़ने से पापों का नाश होता है कि नहीं होता है? तो सारे लोग एग्री है कि नमोकार मंत्र पढ़ने से क्या होता है, पापों का नाश होता है। अब मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर मैंने कोई पाप कर दिया है ना, मान लो जैसे मैं रास्ते में जा रहा हूं, ऐसे आंख बंद करके जा रहा हूं है ना, और पीछे से चींटी आ गई और मैंने चींटी के ऊपर पैर रख दिया। अब चींटी तो कहां पहुंच गई, बेचारी दूसरी पर्याय में पहुंच गई, दूसरी गति में पहुंच गई। तो अब मैंने चींटी को मार दिया, मतलब क्या हो गया, वो हिंसा हो गया है ना। और फिर मैंने नमोकार मंत्र पढ़ लिया, णमो अरिहंताड़म, णमो सिद्धाड़म, णमो आईरियाड़म, णमो वज्जायडम, णमो लोये सब्ब साउड़म। तो मेरे पाप का नाश हुआ या नहीं हुआ? अरे अभी तो आप कह रहे थे कि नमोकार मंत्र पढ़ने से पापों का नाश होता है, और नमोकार मंत्र की महिमा में भी लिखा है ना कि नमोकार मंत्र पढ़ने से पापों का नाश होता है। फिर मैंने जब चींटी को मार दिया और उसको मारने के बाद नमोकार मंत्र पढ़ा, तो नाश हुआ कि नहीं बताइए? हाँ, कैसे कम लगेगा? फिर तो काम नहीं किया ना बराबर उसने। अच्छा, गलती से नहीं, मैंने जानबूझ के भी मार दिया हो, फिर नाश होगा कि नहीं? पाप लगेगा। लेकिन अभी हमने क्या बोला, नमोकार, मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन, नमोकार मंत्र पढ़ने से पापों का नाश होता है या नहीं होता है? तो आपने क्या बोला? अरे क्या बोला, होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अब बाई चांस मुझे इसकी बुक अच्छी लग रही है और मैं इसकी बुक चोरी करके भाग जाऊं और फिर वहां कोने में जाके नमोकार मंत्र पढ़ लूं, तो मेरे पापों का नाश होगा या नहीं होगा? अच्छा पहले ये बताओ, पाप होते कितने हैं, कितने होते हैं, कौन कौन से? ठीक है, 5 पाप होते, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और। तो अब मैंने कोई भी पाप कर लिया, मैंने किसी को झूठ बोल दिया और झूठ बोलने के बाद मैंने नमोकार मंत्र पढ़ लिया, तो मेरे पापों का नाश होगा या नहीं होगा? फिर तो ये झूठी बात हो गई ना कि नमोकार मंत्र पढ़ने से पापों का नाश होता है। बोलो कैसे बात जमेगी ये? मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने प्रश्न पूछा आपसे, पहले पूछा था नमोकार मंत्र की महिमा में लिखा है कि नमोकार मंत्र पढ़ने से क्या होता है, पापों का नाश होता है। अब मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रही है और मैंने इसको बहुत तेज थप्पड़ मार दिया, तो ये क्या हो गया, एक पाप हो गया। कौन सा पाप हो गया? हिंसा। अब फिर मैंने इसके बाद नमोकार मंत्र पढ़ लिया, तो मेरे पापों का नाश होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? और कोई? तो उसमें लिखा है ना नमोकार मंत्र पढ़ने से पापों का नाश होता है, तो इसका मतलब नमोकार मंत्र काम नहीं करता? काम करता है कि नहीं करता है? बोलिए क्या? अच्छा, जानबूझ के किया तो पाप लगेगा, बिना जाने करेंगे तो नहीं। अच्छा, जैसे अग्नि कैसी होती है, अग्नि, आग देखी ना सबने, आग कैसी होती है? तो अच्छा, मुझे पता है कि आग गर्म होती है और मैंने आग को टच किया, तो मैं जलूंगा कि नहीं जलूंगा? जलूंगा ना।
कोई छोटा सा बच्चा है ना, बहुत ऐसे पैर से चल रहा है, छोटा सा बच्चा, एकदम छोटा सा बच्चा, उसको नहीं पता कि आग गर्म होती है, फिर वो आग को टच करेगा तो वो जलेगा कि नहीं जलेगा? क्यों जलेगा? तो उसको तो पता नहीं है ना। तो वैसे ही अगर मैंने जानबूझ के पाप किया तो मुझे पाप का फल लगेगा, लेकिन मैंने जानबूझ के पाप नहीं किया तो मुझे पाप का फल लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों लगेगा? मुझे तो पता ही नहीं था। नहीं, तब भी लगेगा, तब तो और ज्यादा लगेगा, क्योंकि पाप का फल तो पाप रूप लगता ही, आपको पता हो या नहीं पता। चलो ठीक है, मैं कभी पाठशाला नहीं गया, मैंने कभी चोरी नहीं पढ़ी है ना, चोरी मतलब किसी चीज की वस्तु चुरा लेना। अब मैं ये चोरी करके आ गया है ना, मुझे पता नहीं है कि ये मैंने चोरी कर ली, तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा क्या? क्यों लगेगा? मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो पाठशाला में पढ़ा ही नहीं चोरी किसे कहते हैं, तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? पक्का लगेगा। तो फिर तो ये गलत बात हो गई। दो स्टेटमेंट मैंने आपको बताए हैं। णमोकार मंत्र पढ़ने से पापों का नाश होता है, आप सबने बोला, लेकिन जब मैं पाप कर रहा हूं और उसके बाद णमोकार मंत्र पढ़ रहा हूं, तब तो पापों का नाश नहीं हो रहा है। बराबर चीज है ना? अरे हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही है सबको? पहला स्टेटमेंट ये है, णमोकार मंत्र पढ़ने से पापों का नाश होता है, ठीक है, बराबर चीज है। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि अगर मैंने हिंसा की है, अगर मैंने झूठ बोला है, अगर मैंने चोरी की है और उसके बाद मैं णमोकार मंत्र पढ़ रहा हूं, तब तो मेरे पापों का नाश होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो ये तो दो अलग अलग बातें होंगी ना, तो फिर ये ठीक कैसे होंगी बताओ? मतलब पहली कंडीशन गलत होगी। अच्छा पहले ये बात बताओ, णमोकार मंत्र पढ़ने से पापों का नाश होता है, ये तो एकदम श्योर है ना? कन्फर्म में किसी को डाउट तो नहीं है कि होता है कि नहीं होता है? ऐसा बीच में तो नहीं है आपको डाउट है? णमोकार मंत्र पढ़ने से पापों का नाश होता है या नहीं होता है? डाउट है, चलो ठीक है, इनको डाउट है, इनको क्लियर नहीं है णमोकार मंत्र पढ़ते समय क्या होता है, पापों का नाश होता। चलो मैं इसको अपन प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, प्रूव करते हैं इसको। पाप कितने होते हैं? पाप कितने होते हैं? पाप कितने होते हैं? कौन कौन से? चोरी, कुशील, परि। चलिए, हिंसा सबको पता है, एक दूसरे को मारना, जीव को सताना, ये हिंसा। झूठ मतलब जैसा सुना हो, जैसा देखा हो, जैसा जाना हो वैसा ना कहना, वो झूठ हो गया। फिर किसी की भी चीज को उससे बिना पूछे ले लेना या उठाकर किसी दूसरे को दे देना, उसको क्या बोलते हैं? और बुरी नजरों को क्या बोलते हैं? कुशील। और बहुत सारी चीजों को जोड़ना, बिना जरूरत की चीजों को जोड़ना, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, चलिए अब सभी हाथ जोड़ लीजिए और णमोकार मंत्र पढ़ेंगे। णमो अर्हंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो वज्झायाणम, णमो लोए सवसाहुणम। तो अब मेरा प्रश्न ये है, जब हम णमोकार मंत्र पढ़ रहे थे तब कौन कौन लड़ाई कर रहा था? कोई नहीं कर रहा था। कौन एक दूसरे को मार रहा था? कौन एक दूसरे को धक्का दे रहा था? नहीं हो रहा था ना। कौन झूठ बोल रहा था जब हम णमोकार मंत्र पढ़? कोई बोल रहा था क्या? नहीं। कोई किसी की चीज चोरी करके रख रहा था क्या जब हम णमोकार मंत्र पढ़ रहे थे? कोई बुरी नजरें से देख रहा था क्या? नहीं। कोई बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर रहा था क्या? नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये है, जब, हाँ बोलिए। वेरी गुड, ताली बजा दो एक बार सब लोग। देखो बता रहा हूं मैं। तो जब हम णमोकार मंत्र पढ़ रहे थे तब ना तो हम हिंसा कर रहे थे, ना झूठ बोल रहे थे, ना चोरी कर रहे थे। तो जब हम णमोकार मंत्र पढ़ते हैं उस समय क्या नहीं होता? क्या नहीं होता? पापों का बंध नहीं होता। तो जब पापों का बंध नहीं होता, हाँ, उसके बाद भी देखो क्या होता है, जब हमने पाप किए हुए हैं तो पापों का क्या होता है? फल मिलता है। पापों का क्या होता है? हम कोई भी कर्म करेंगे तो कर्म बंध जाएंगे और उन कर्म का क्या मिलेगा? हमें फल मिलेगा। तो जब हम पढ़ रहे हैं तब तो पापों का बंध नहीं हो रहा, लेकिन जब हम णमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो हमने पूर्व में जो भी पाप किए हैं उन पापों का क्या हो जाता है? कर्म का जो फल है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया?
बराबर चीज है। तो जब हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो क्या होता है, उस समय पापों का बंध नहीं होता, और जो पूर्व में पाप बांधे हैं उनका फल क्या हो जाता है, उनका फल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उनका फल क्या हो जाता है। जैसे चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हम सब बाइक से घूम रहे हैं या कार से घूम रहे हैं, तो जब हम बहुत तेज बाइक चला रहे हैं या बहुत तेज कार ड्राइव कर रहे हैं, तब हमारा एक्सीडेंट हो गया अगर, तब क्या होगा, तब अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया तब क्या होगा, छोटी मोटी चोट आएगी, है ना। बहुत तेज बाइक चला रहे हैं, बहुत तेज कार चला रहे हैं, तो जब एक्सीडेंट होगा तब क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, बहुत ज्यादा चोट आएगी कि थोड़ी मोड़ी सी चोट आएगी, बहुत ज्यादा चोट आएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि हम जिंदा भी ना बचें, ठीक है, बराबर चीज है। लेकिन जब हम बहुत ही नॉर्मल स्पीड में कार ड्राइव कर रहे हैं या बहुत ही नॉर्मल स्पीड में बाइक साइकिल कुछ भी चला रहे हैं, अब छोटी मोटी टक्कर अगर हमारी हो जाए तो उस समय क्या होगा, उस समय क्या होगा, छोटी मोटी चोट आएगी ना। देखिए वैसे ही नमोकार मंत्र से होता है, जब हम नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते तब हमारे अंदर कषाय के परिणाम होते हैं, पापों के परिणाम होते हैं, तो जो कर्म हमने बांध के रखे हैं उनका जब उदय आता है तो वो क्या होता है, बहुत तेजी से उनका होता है, मतलब उनका जो फल मिलता है वो बहुत तीव्र फल मिलता है। लेकिन जब हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो नमोकार मंत्र से क्या होता है, हमारे जो परिणाम है वे कैसे हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, शांत। तो जब हमारे परिणाम शांत हो जाते हैं तो उन कर्मों का फल तो मिलेगा, लेकिन कर्मों का फल कैसा मिलेगा, छोटा मोटा मिलेगा। कैसा मिलेगा, बात ख्याल में आई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। पहला जो मेरा स्टेटमेंट था वो ये था, नमोकार मंत्र पढ़ने से पापों का नाश होता है या नहीं। अब बताइए आपको क्लियर हुआ, नमोकार मंत्र पढ़ने से पापों का नाश होता है कि नहीं होता है, होता है। तो सारे पापों का नाश हो जाता है, कुछ कुछ पापों का नाश होता है। अरे सारे पापों का, हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं ना जब हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, तो ना तो हम हिंसा कर रहे हैं, ना झूठ कर रहे हैं, ना चोरी कर रहे हैं, क्या, तो सारे पापों का नाश हो जाता है। और जो हमने पूर्व में पाप किए हैं उन पापों का क्या हो जाता है, जो फल मिलता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये देखो आपकी पुस्तक है ना जो आपके पास, उसमें पेज नंबर 8 पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक क्रिएटिव राइटिंग है, इसमें आपको ये होमवर्क करना है, अभी नहीं करना है, पेज नंबर 8 पे लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ रहा हूं, ठीक है। आप ध्यान से देखना, इसमें लिखा है, जब हम पंच परमेष्ठियों का स्मरण करते हैं तब स्वतः ही सभी पापों से बच जाते हैं। इसको अपने जीवन के किसी उदाहरण के माध्यम से समझाइए, जैसे मीठा खाते वक्त गुस्सा भूल जाते हैं। आपको सबको नोटबुक मिली है, पेन पेंसिल भी मिली है, तो ये आपको खुद से सोचना है और आपको कॉपी में इसका आंसर लिख के लाना है कि जब हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं या पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हैं तो क्या होता है, हम पापों से तुरंत बच जाते हैं। भाई जैसे हम चॉकलेट खाते हैं, तो चॉकलेट खाते हैं तो क्या गुस्सा करते करते चॉकलेट खाते हैं, कैसे खाते हैं भाई, जब चॉकलेट खाते हैं तो बढ़िया आनंद लेके चॉकलेट, मजे लेके चॉकलेट खाते हैं, वाह यार कितनी टेस्टी चॉकलेट है, या ऐसे ऐसे खाते हैं, अरे यार कितनी टेस्टी चॉकलेट है यार, मुझे तो इतनी अच्छी लग रही। कैसे खाते हैं, ऐसे गुस्सा करके खाते हैं, अरे यार ये कितनी अच्छी चॉकलेट लग रही है मुझे। कैसे खाते हैं, कैसे खाते हैं, गुस्सा करके खाते हैं कि मजे ले लेके खाते हैं, मजे लेके खाते हैं ना। तो वैसे ही पंच परमेष्ठी को जब हम याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं या नमोकार मंत्र बोलते हैं, तब क्या होता है, स्वतः ही कर्मों से क्या हो जाते हैं, हम बच जाते हैं, स्वतः ही क्या हो जाता है, सभी पापों से बच। तो ये आपको एग्जाम्पल देना है, जैसे मैंने तो ये एग्जाम्पल दिया है आपको कि चॉकलेट खाते हैं तो उस समय तो हम गुस्सा भूल जाते हैं, हमारा सारा ध्यान कहाँ रहता है, चॉकलेट पे। तो वैसे कोई भी आपको एग्जाम्पल, आप सुबह उठ रहे हैं, कोई खेल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, घर में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस समय जब हम नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं तो उनसे क्या होता है, पापों से हम तभी स्वयं अपने आप ही क्या होता है, बच जाते हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल क्या करना है, लिख के लाना है। क्या करना है, ये लिख के लाना है, आपको बताना है कि भाई जैसे टॉफी खाते समय में गुस्सा नहीं आता, वैसे ही नमोकार मंत्र पढ़ते समय हम क्या करते हैं, पापों से बच जाते हैं। ये आपको सबको नोटबुक पे लिख के आना है, मैं दोपहर की कक्षा जो आपकी होगी उसमें चेक करेंगे। चलिए अब हमने ये सुना है कि नमोकार मंत्र
पढ़ने से क्या होता है, सारे पापों का नाश हो जाता है। तो जब हम णमोकार मंत्र, हमने तो ये सुना है कि अगर हमें पेपर में अच्छे नंबर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम णमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो क्या णमोकार मंत्र पढ़ने से हमारे पेपर में अच्छे नंबर आ जाएंगे क्या? क्यों नहीं आएंगे? क्या पापों का नंबर अच्छे नहीं आएंगे? अगर हम नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो हमारे नंबर अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इसका मतलब नमोकार मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। बराबर चीज है। क्यों पढ़ना चाहिए बोलो, अच्छे से सोचो पहले। नमोकार मंत्र पढ़ने से हमारे पेपर में अच्छे मार्क्स तो नहीं आएंगे, तो हमें नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? बताओ क्यों पढ़ना चाहिए? हमारे नंबर तो क्या, क्योंकि उसमें पंच परमेष्ठी को, तो इससे हमें क्या फायदा होगा भाई? हमें तो, हम तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की और एग्जाम लिखने बैठे हुए हैं, अब हमने नमोकार मंत्र पढ़ लिया है और तो नंबर अब अपने आप अच्छे आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए बताओ? नमोकार मंत्र पढ़ने से अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि नमोकार मंत्र पढ़ने का और अच्छे नंबर आने का कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर हमें अच्छे नंबर लाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो लेकिन अब नमोकार मंत्र पढ़ने से हमें अच्छे नंबर तो आएंगे नहीं, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, नमोकार मंत्र पढ़ना कि नहीं पढ़ना? क्यों पढ़ना नमोकार मंत्र? क्योंकि नमोकार मंत्र पढ़ने से क्या होता है, हमारा मंगल अपने आप हो जाता है। या नमोकार मंत्र पढ़ने से हमारा जो चित्त है, हमारे जो परिणाम है वो क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते। तो जब हम नमोकार मंत्र पढ़ेंगे हमारा जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ जाएगा। तो जब हम कंसंट्रेट होके कोई भी चीज करेंगे तो क्या होगा, फिर उसके बाद हमारे नंबर भी अच्छे आएंगे। बात ख्याल में आ रही है? नमोकार मंत्र पढ़ने से नंबर अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन नमोकार मंत्र इसलिए पढ़ना है कि जब हम नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो नमोकार मंत्र पढ़ने से हमारा जो चित्त है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो जब चित्त शांत हो जाएगा, फिर उस शांत चित्त से या कॉन्सेंट्रेट होके हम कोई भी कार्य करेंगे तो वो हमारा कार्य कैसा होगा? अच्छा होगा। देखिए पेज नंबर 8 है, वहां पर एक क्वेश्चन लिखा है, मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसमें लिखा देखिए, क्या भगवान से सांसारिक वस्तुओं की चाह उचित है? कौन सी प्रार्थना सच्ची प्रार्थना है? बोलिए। जैसे मैं मंदिर में आया और मैंने भगवान से बोला, हे भगवान मैं आपके दर्शन करने के लिए आ रहा हूं, तो मेरे पेपर में मार्क्स अच्छे आ जाना चाहिए, या मेरे पापा का बिजनेस अच्छा चल जाना चाहिए, या मुझे बाहर जाके बहुत सारी चॉकलेट मिल जाना चाहिए। तो अगर हम ये सब चीजें भगवान से मांग रहे हैं तो क्या ये सही है या नहीं है? क्यों नहीं है सही? क्योंकि भगवान, हाँ, भगवान कुछ देने वाले नहीं है, भगवान कुछ करने धरने वाले। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर हम डॉक्टर के पास जाके चॉकलेट खरीदेंगे तो क्या डॉक्टर हमें देगा? क्यों नहीं देगा? क्योंकि डॉक्टर के पास तो है ही नहीं। तो भगवान के पास भी कुछ नहीं है, तो जब भगवान के पास नहीं है तो वो क्या नहीं करेंगे, हमें कुछ देंगे नहीं। या भगवान कुछ करने धरने वाले नहीं है, वे तो क्या करते हैं, मात्र जानते हैं। और वे कैसे हैं, बीतराग हैं। कैसे हैं वे? इसलिए वे किसी को कुछ देते भी नहीं, क्योंकि अगर वो कुछ देते तो भगवान महावीर जैसे अगर कुछ देते तो भगवान महावीर क्या करते, अपनी फैमिली को तो सब कुछ दे देते, और जिनको वो जानते नहीं है उनको क्या करते, कुछ भी नहीं देते। तो फिर तो वो महावीर भगवान सिर्फ उनकी फैमिली वाले भगवान हो जाते ना, सबके लिए भगवान तो बनते नहीं है। हाँ, बीतरागी भी नहीं होते, तो वे बीतरागी होते इसलिए क्या नहीं करते, कोई भी चीज देते नहीं। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन लिखा है पहली लाइन में, कौन सी प्रार्थना सच्ची प्रार्थना है? प्रार्थना मतलब समझ में है ना, भगवान के दर्शन करना, स्तुति पूजन आदि करना। तो कौन सी प्रार्थना सच्ची प्रार्थना होगी? कौन सी प्रार्थना? ऐसी प्रार्थना कि जिस प्रार्थना में हमने कुछ मांगा हो, हे भगवान मुझे पास कर दो, हे भगवान मेरे पापा की दुकान चला दो, ऐसी प्रार्थना अच्छी प्रार्थना होगी? या ऐसी प्रार्थना अच्छी होगी, बीतराग शर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूरो आस,
ज्ञान भानु का उदय करो मम। इसका मतलब जिस बस 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 अपन को अभी प्रार्थना नहीं, अपन को क्वेश्चन समझना। जिस प्रार्थना में अगर कुछ भी मांगा गया है, तो जिस भी प्रार्थना में कुछ मांगा गया है वो प्रार्थना सच्ची नहीं। तो सच्ची प्रार्थना कौन सी है? भगवान के गुणों का वर्णन करना, भगवान के गुणों की चर्चा करना, वही प्रार्थना कैसी है? सच्ची प्रार्थना। या जिस प्रार्थना में कुछ भी मांगा नहीं गया है वही प्रार्थना कैसी है? समझ में आ गया ना? तो दो क्वेश्चन थे, क्या भगवान से सांसारिक वस्तुओं की चाह रखना सही है या नहीं है? क्या है, सही है कि नहीं है? दीदी आप सुन रहे हो मेरी बात? यहीं पे बैठे हो कि और कहीं हो? मैंने पूछा है भगवान से सांसारिक कोई भी वस्तु चाहना, तो वो अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। मतलब भगवान से किसी भी संसार की वस्तु को नहीं मांगना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन था, सच्ची प्रार्थना कौन सी है? कौन सी सच्ची प्रार्थना है? जिसमें कुछ भी मांगा नहीं गया, वो प्रार्थना कैसी है? सच्ची। अब देखिए उसमें लिखा है, एक दूसरा क्वेश्चन भी है, नीचे लिखा है भगवान हमें कुछ ना दें तो भी उनकी पूजा से हमें लाभ मिल सकता है या नहीं? क्वेश्चन क्या है? हम रोज मंदिर आ रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो कभी भगवान का मन नहीं होता कि बेटा चलो आओ, तुम इधर आ जाओ, तुम रोज रोज मंदिर आते हो ना, ये लो लड्डू ले जाओ मेरे से? ऐसा होता है क्या? या चलो बेटा तुम इधर आ जाओ, तुम रोज रोज दर्शन करने आते हो ना, तो इधर आ जाओ, एक काम करो, ये लेटर ले जाओ, मैडम को दे देना, अपने स्कूल में जाके सर को दे देना, तो वो तुम्हारे पेपर में अच्छे नंबर दे देंगे। ऐसा होता है क्या? या भगवान बोलते तुम रोज मंदिर आ रहे हो, एक काम करो, ये क्रिकेट का बैट ले जाओ मेरे से, तो क्रिकेट खेलना पड़े। ऐसा होता है क्या? तो भगवान हमें कुछ नहीं देते हैं, तो हमें फिर उनकी पूजन करने से, उनके दर्शन करने से कुछ बेनिफिट होता है कि नहीं होता है? होता है पक्का। पर भगवान तो कुछ देते नहीं, फिर क्या बेनिफिट होगा? क्या? उनके जैसे गुण प्रकट करने के लिए। तो उनके गुण प्रकट कैसे होंगे? कि देखो भगवान हमारे आदर्श हैं। भगवान कैसे हमारे आदर्श? मतलब क्या होता है आदर्श? मतलब क्या? आइडल जानते ना? आइडल, आइडल मतलब क्या होता है? बोलो, आइडल मतलब क्या होता है? हाँ, आइडल मतलब कोई भी एक पर्सन होता है जो हमें अच्छा लगता है, हम क्या सोचते हैं? हमें उनके जैसा बनना। जैसे आप सचिन तेंदुलकर का नाम जानते हैं सभी लोग, विराट कोहली का नाम जानते हैं, कौन है? कौन है वो? क्रिकेटर है और ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया है ना, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वो बैट्समैन है, क्रिकेटर है ना। तो अगर किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेटर बनना है, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? उनके वीडियोस देखेगा, उनकी फोटो लगा के रखेगा। क्यों? क्यों करेगा ऐसा? क्यों करेगा? क्योंकि वो आदर्श है, वो आइडल है, क्योंकि हमें उनके जैसा बनना है। वैसे ही हमें भी क्या बनना है? हमें भी क्या बनना है? हमें क्या बनना है? डॉक्टर इंजीनियर वगैरह नहीं बनना किसी को, सबको भगवान बनना है। कन्फर्म है? एकदम क्लियर है कि ऐसे ही? अभी घर पे जाके, अभी जब आप बड़े हो जाओगे, पापा मम्मी पूछेंगे बेटा आपको क्या बनना है, तो क्या बोलोगे? भगवान बोलोगे। ऐसे भगवान बोलोगे तो पापा मम्मी घर से बाहर निकाल देंगे, बोले ठीक है जाओ आप मुनि महाराज जी बन जाओ और भगवान बनो। तो भगवान बनना है कि नहीं बनना है? तो अगर हमें अच्छा भगवान क्यों बनना है? बोलो, भगवान क्यों बनना है? सच्चा सुख प्राप्त। भगवान क्यों बनना है हमें? सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए। तो अगर हमें भगवान कुछ नहीं भी देते हैं, तब भी उनके दर्शन करने से हमें कुछ बेनिफिट है या नहीं है? बोल, जैसे विराट कोहली की फोटो लगी हुई है, अब वो तो हमें कुछ नहीं दे रही ना, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? बार बार फोटोज को देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि उनको देखने से हम मोटिवेट होते हैं कि हमें भी क्या करना है? बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना है। वैसे ही भगवान को देखकर हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हे भगवान, आप तो पूर्ण सुखी हो गए हैं और आपके रास्ते पे चल के हमें भी क्या करना है? पूर्ण सुखी होना है। अब उसमें दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या इच्छा पूर्वक की गई प्रार्थना से पापों का नाश होगा? ये क्वेश्चन है। जैसे मैंने पूछा, मुझे मान लो बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना है, तो मैं भगवान के पास आऊं और रोज दर्शन करूं, भगवान
मुझे क्रिकेटर बना देना, भगवान मुझे क्रिकेटर बना देना। तो जब मैं ऐसा बोलूंगा तो क्या इससे काम हो जाएगा? इससे काम होगा। इसमें क्या लिखा है? क्या इच्छा पूर्वक की गई प्रार्थना से पापों का नाश होगा। तो ऐसे ही मैं कोई भी पाप कर लूं, हिंसा करके आ जाऊं, झूठ बोल के आ जाऊं, चोरी करके आ जाऊं और भगवान से आके प्रार्थना करूं कि हे भगवान मैंने तो हिंसा कर ली है, तो अब ऐसा बोलने से पापों का नाश होगा कि नहीं होगा? पक्का? तो फिर मतलब प्रार्थना करना कि नहीं करना? अच्छे से सोच के आंसर दो इसका। मैंने पूछा भाई क्या इच्छा पूर्वक भगवान की प्रार्थना करने से पापों का नाश होगा कि नहीं होगा? चलो देखो मैं एक एग्जांपल देके आपको बता रहा हूं। जैसे आप आर्चरी जानते हैं सब लोग? आर्चरी नहीं जानते? धनुष बाण जानते हैं सब लोग? या वो एक एम लगाने वाला एक गेम आता है वो जानते हैं ना सब लोग, जिसमें राउंड राउंड लगे रहते हैं, है ना, 10 नंबर तक, और बीच में क्या लिखा रहता है? बीच में 10 नंबर क्या लिखा रहता है? क्या लिखा रहता है? 10 नंबर क्या लिखा रहता है? तो जब कोई भी जो उसमें थ्रो करता है, कोई भी एम करता है, तो उसका टारगेट क्या रहता है? उसका टारगेट क्या रहता है? 10 नंबर। तो जब उसका टारगेट 10 नंबर रहता है, लेकिन जब वो उसको थ्रो करता है तो क्या उसके सारे जो तीर हैं या जितने भी निशान हैं वो सभी 10 नंबर पे लगते हैं क्या? 10 नंबर पे नहीं लगते। कभी कभी 9 नंबर पे भी लग जाते हैं, कभी कभी 8 नंबर पे भी लग जाते हैं, कभी कभी 7 नंबर। लेकिन अगर कोई 7 नंबर का सोच के ही मारे तो क्या उसका 7 नंबर पे लगेगा क्या? 7 नंबर पे लगेगा क्या? बोलो। अगर हमने 10 नंबर का सोचा तो 10 के बीच में 8 पे, 9 पे, 7 पे कभी भी लग जाएगा। लेकिन अगर 7 नंबर का सोच के ही मारे तो क्या 7 नंबर पे लगेगा? नहीं लगेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं। तो वैसे ही अगर हम पापों को नाश करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान तो बीतरागी है, वो तो पापों का नाश नहीं करेंगे, आपकी प्रार्थना सुनने वाले भी नहीं है। लेकिन अगर हम भगवान की प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान जैसे आप बीतरागी हैं वैसे ही मुझे भी बीतरागी बनना है, जैसे आप सर्वज्ञ हैं वैसे ही मुझे भी सर्वज्ञ बनना है, तो जो छोटे मोटे पाप हैं वे तो क्या हो जाएंगे? अपने आप नाश हो जाएंगे। इसलिए अगर हमें प्रार्थना करना है या पूजन करना है या स्तुति करना है तो क्या सोच के करना है? कि मेरे पापों का नाश हो जाए, बराबर? तो क्या सोच के करना है? क्या सोच के करना है? कि मेरे एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ जाएं, मैं क्लास में टॉप कर लूं, मैं बहुत अच्छा डॉक्टर, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस वगैरह बन जाऊं। क्या सोच के करना है प्रार्थना? बोलो। हाँ, हमें क्या सोच के प्रार्थना करना कि हे भगवान जैसे आप पूर्ण सुखी हो गए हैं, आप बीतरागी और सर्वज्ञ हो गए हैं, वैसे मुझे भी क्या करना है? मुझे भी भगवान बनना है। तो जब हम भगवान बनने की बात करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? कि छोटे मोटे जो पापों का नाश है वो तो अपने आप हो ही जाए। देखिए बहुत बड़े फिलोसफर हैं, मुझे नाम ख्याल में नहीं आ रहा, वो ये बोलते थे बात कि चांद को छूने का लक्ष्य करो, अगर चांद तक नहीं पहुंच पाए तो सितारों तक तो पहुंच ही जाओगे। क्या बोला? चांद को छूने का लक्ष्य बनाओ, अगर चांद तक नहीं पहुंच पाए तो सितारों तक तो पहुंच ही जाओगे। वैसे नमोकार मंत्र पढ़ने से या पंच परमेष्ठी का स्मरण करने से या भगवान की प्रार्थना करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है? कि हम स्वयं भगवान बन सकते हैं। लेकिन अगर हम भगवान नहीं बन पा रहे हैं तब क्या होगा? छोटे मोटे पाप तो हमारे दूर हो ही जाएंगे। तो सच्ची प्रार्थना क्या है? कि जिसमें कुछ मांगा नहीं गया। और अगर हम ऐसा सोचेंगे कि हमारे पापों का नाश हो जाए तो ऐसा सोचने से पापों का नाश नहीं हो। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमें भी क्या करना है? भगवान बनना है, तब क्या होगा? तब जरूर पापों का नाश हो जाएगा। ठीक है। तो हम इतने दिनों से, अब मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हम इतने दिनों से नमो, अभी 2 दिन 3-4 क्लासें होंगी अपनी, अपन नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, पंच परमेष्ठी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पंच परमेष्ठी को जानने से या पढ़ने से क्या मिलेगा? हमें क्या लाभ होगा? बोलिए। या इतना पंच परमेष्ठी पढ़ रहे हैं तो ये पंच परमेष्ठी है कैसे? बोलिए। सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन पंच परमेष्ठी है कैसे? बराबर चीज है, आपका आंसर सही है। पंच परमेष्ठी के स्मरण करने से हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन पंच परमेष्ठी कैसे है? मंगल है। पंच परमेष्ठी कैसे है?
मंगल है, उत्तम है और शरण है। कैसे पंच परमेष्टि? मंगल है, उत्तम है और, तो अब ये मंगल क्या कहलाता है? कोई बताएगा मंगल? हाँ बताइए आप। मंगल मतलब क्या? जो पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे ही मंगल कहते हैं। बहुत बढ़िया। जो पापों को गलावे और, बैठ जाइए, हो गया, आंसर आ गया मेरे पास। जो पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मंगल कहते हैं। बात ख्याल में आई? जो पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं? मंगल। देखिए इसकी परिभाषा ऐसी है, बड़े दादा इस प्रकार से बताते थे, दो शब्द। मंगल किससे मिलके बना है? दो शब्दों से मिलके बना है। तो जो पहला अर्थ उसका होता है वो पता है आपको? बोलिए। रुक जाओ, इससे पूछ लेता हूं पहले, बताइए। नहीं नहीं, मतलब गलावे। बहुत बढ़िया। और दूसरा? कौन सा? दो अर्थ है इसके। चलिए ठीक है, आपने बताने का कोशिश किया, बहुत अच्छी बात। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, थोड़ा बहुत टूटा फूटा जितना। देखिए दो डेफिनेशन है मंगल की, बोलेंगे आप? बताइए। पहली डेफिनेशन, जो मोह रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसको मंगल कहते हैं। और दूसरी डेफिनेशन, मंग प्लस ल, मतलब जो सुख को लावे उसे मंगल कहते हैं। चलिए ठीक है, दूसरी परिभाषा ने बता दी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। देखो दो डेफिनेशन है संस्कृत में, मैं बोल रहा हूं आप उसको रिपीट करना। मलम गालियति इति मंगलम। मलम गालियति इति मंगलम। तो जो हमने हिंदी में पढ़ा ना, जो मोहराग देश रूपी पापों को गलावे, तो मलम, ये सब कैसे है? पाप कैसे हमारे मल है। तो जो मोहराग देश रूपी पापों को गलावे उसे क्या कहते हैं? मंगल कहते हैं। और मंगम लाती, क्या बोलते हैं? मंगम लाती, अर्थात जो सुख को लाए, सच्चे सुख को प्राप्त कराए उसे क्या कहते हैं? मंगल कहते हैं। ख्याल में ही दो परिभाषा, मलम गालियति इति मंगल और मंगम लाती इति मंगल। समझ में आया ना? तो जो मोहराग देश रूपी पापों को गलाए और सच्चे सुख को प्राप्त कराए उसे क्या कहते हैं? मंगल कहते हैं। तो मंगल कितने होते हैं? मंगल कितने होते हैं? पढ़ा है क्या आपने कहीं? कहां पढ़ा है? कहां? पाठशाला में? क्या? तो बोल के बताओ एक बार सब लोग, एक बार। नहीं नहीं, जो वो बोलते हैं संस्कृत में बोलते हैं ना, वो बोल एक साथ। चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम। अच्छा, ये अभी क्लास के पहले आपने पढ़ा था कहीं पे? कहाँ पढ़ा था? पक्का? पूजन में? कहा? मुझे तो नहीं दिखा। पूजन में था क्या? कहाँ था पूजन में? पूजा पीठिका में था या पूजन में था? पक्का? कहाँ था? कहाँ? कौन से नंबर पे था? मुझे बताओ जरा। मैं क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। कहाँ था? किसके बाद था? किसके बाद था? ऋणमोकार मंत्र के बाद क्या था? चत्तारी मंगल पाठ था। तो मंगल कितने होते हैं? फिर तो मुझे डाउट हो गया, मैं फिर से भूल गया, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पंच परमेष्टि कितने होते हैं और मंगल कितने होते हैं? तो पांच परमेष्टि मंगल होते हैं, है ना? तो पांच परमेष्टि मंगल है कि नहीं है? लेकिन मंगल कितने होते हैं? फिर तो मैं ये कंफ्यूज हो गया। अभी क्या बोल रहे हो आप लोग? मंगल कितने होते हैं और परमेष्टि कितने हैं? पांच। तो एक बार पढ़ के देख लेते हैं अपन क्या क्या मंगल है। चत्तारी मंगलम मतलब क्या? चार मंगल होते। कौन कौन से? कौन कौन से? अरहंता मंगल, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो, धम्मो मंगलम। तो इसमें चार है। अरहंत परमेष्टि मंगल है, सिद्ध परमेष्टि मंगल है, साहू परमेष्टि मंगल है और केवली भगवान द्वारा बताया गया बीतराग धर्म मंगल। पर इसमें तीन परमेष्टि तो गायब हो गए और इसमें एक धर्म भी ऐड हो गया। तो सिर्फ तीन परमेष्टि को लिया, अरहंत परमेष्टि को लिया, सिद्ध परमेष्टि को लिया और साहू को लिया। मतलब आचार्य और उपाध्याय को गायब कर दिया। इसका मतलब एक मिनट, इसका मतलब आचार्य और उपाध्याय परमेष्टि मंगल नहीं होते।
होते हैं? पहले एक बताओ, होते हैं कि नहीं होते हैं? तो वहां तो लिखा ही नहीं है, ऐसा लिखना चाहिए ना उनको, आचार्य मंगलम उपाध्याय मंगलम, ऐसा लिखा क्या वहां पे? सिर्फ साधु लिख दिया, इसका मतलब साधु में आ गए। कैसे आएंगे साधु में, बताइए जरा। हाँ बोलिए, पीछे 1 मिनट वो बता रहे, बताइए। मुनि मुनि में साधु भी आ जाते हैं, आचार्य भी आ जाते हैं और उपाध्याय भी आ जाते हैं। कैसे आते हैं बताइए? ये तो आपने बोल दिया ना, पर हम कैसे घटित करेंगे? आचार्य और उपाध्याय परमेष्ठी को कैसे करेंगे साधु में? बोलिए, आप बताइए। कोई बात नहीं, आप सोच लीजिए, बताइए। क्योंकि आचार्य परमेष्ठी जैसे जैसे आहार लेते हैं वैसे ही उपाध्याय और साधु परमेष्ठी लेते हैं। नहीं 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 नहीं, ये इससे कैसे एक जैसे हो जाएंगे? और अच्छा है सोचने का भाई, आहार एक जैसे ले, फिर तो पीछे का मंडल भी सबके पास एक जैसा होता, फिर भी वो है। और वो नग्न दिगंबर होते हैं। तो वो भी तो होते हैं ना, पर इंक्लूड कैसे करेंगे? इसमें लिखा ना मंगल। बोलिए, आप बताइए, चलिए आपसे पूछ रहा हूं। क्योंकि वो सभी इसी लोक में हैं। नहीं नहीं नहीं, ये रीजन है, चलिए आप। क्योंकि वो भी पहले साधु थे, फिर बाद में आचार्य। हाँ देखो, ऑलमोस्ट आंसर आके बैठ जाइए। देखिए, साधु बोला ना, तो इसलिए साधु बोला क्योंकि आचार्य उपाध्याय जब वो बने नहीं थे, उसके पहले वो कौन थे? सामान्य साधु थे। ये तो पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर ये है कि अगर मोक्ष मार्ग में जाना है या मोक्ष में जाना है, तो आचार्य और उपाध्याय ये दोनों पदवी है। क्या है? ये दोनों पदवी है या जिम्मेदारी है। तो आचार्यों के अलग कार्य होते हैं, उपाध्यायों के अलग कार्य होते हैं। लेकिन जब हमें मोक्ष मार्ग में बढ़ना पड़ता है, तो सबसे बाद में आचार्य अपनी पदवी किसी और मुनि को दे देते हैं, उपाध्याय अपनी पदवी किसी और मुनि को देते हैं, और वे कैसे बन जाते हैं? सामान्य साधु ही बन जाते हैं। इसलिए आचार्य भी साधु है, उपाध्याय भी साधु है, और साधु तो साधु है ही। बात ख्याल में आई आपको? मतलब आचार्य कोई अलग से नहीं, जैसे क्लास में मॉनिटर भी होता है और 22 मॉनिटर भी होता है, ठीक है? तो ये कौन बनते हैं? कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते हैं ना क्लास में। तो कोई जैसे 8th क्लास है तो 10th क्लास का आके बनता होगा मॉनिटर, है ना? तो 9th क्लास का आ जाता होगा, 7th क्लास का आता होगा? नहीं ना। कौन? उसी क्लास के। भाई 8th क्लास है तो 8th क्लास का बच्चा कोई एक मॉनिटर बन जाता है, कोई 22 मॉनिटर बन जाता। तो वैसे ही बच्चे तो सभी है ना, वैसे ही साधु सभी हैं, लेकिन उनके गुण विशेष देख के, रत्नात्रय की अधिकता देख के एक आचार्य बन जाते हैं, कोई उपाध्याय बन जाते हैं। लेकिन जब वे मोक्ष मार्ग में जाते हैं तो वापस क्या बन जाते हैं? सामान्य साधु ही बन। इसलिए साधु बोला तो उसमें आचार्य परमेष्ठी भी आ गए और उपाध्याय परमेष्ठी भी आ गए। बात समझ में आई सबको? तो अरहंत परमेष्ठी मंगल है, सिद्ध परमेष्ठी मंगल है, आचार्य परमेष्ठी मंगल है, उपाध्याय परमेष्ठी मंगल है, और साधु परमेष्ठी। इसका मतलब पांचों परमेष्ठी कैसे हैं? मंगल। फिर अब इसमें एक लाइन और ऐड करी, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। तो ये क्या है बात? चौथी बात क्या है? केवली मतलब कौन? अपन ने जो शब्द पढ़े उसमें से बताओ, केवली मतलब कौन? केवली मतलब नहीं, केवली मतलब कौन? हमने जो शब्द पढ़े ना, देव की विशेषता में पढ़े थे शब्द, कौन? 3 शब्द पढ़े थे। केवली मतलब जल्दी, अरे अभी तो पढ़ा था अपन ने। हाँ, केवली मतलब सर्वज्ञ। केवली मतलब क्या होता है? सर्वज्ञ, मतलब जो सब कुछ जानता हो। सर्वज्ञ या केवली नाम अलग अलग है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। केवली भगवान भी पूरे तीनों लोग को जानते हैं और सर्वज्ञ भी तीनों लोगों को जानते। तो सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा गया वीतराग धर्म, ये क्या है? ये भी मंगल है। तो कहते तो 4 मंगल है, लेकिन वैसे जब अपन समझेंगे तो कितने मंगल हो गए? 6 मंगल हो गए। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पूछूं मंगल कितने होते हैं? 4, और मैंने ऑप्शन दे दिया 4, 5, 6 या 7, तो कौन सा सही होगा? 6 सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ, क्योंकि साधु एक मंगल है, उसमें आचार्य भी आ गए और उपाध्याय। चीज समझ में आई? तो 4 मंगल होते हैं, और उसके बाद चत्तारी मंगल पाठ होता है, उसमें चत्तारी मंगलम हो गया। फिर उसके बाद चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पणा तो।
लोगोत्तमा नहीं है, यहां हम गलत पढ़ते हैं। वहां है केवली पणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। ठीक है, अब एक साथ सही फिर से पढ़िए। चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, केवली पणत्तो। तो ये लोगोत्तमा का मतलब क्या होता है? लोगोत्तम का मतलब जो लोक में सबसे महान। देखो ये भी दो शब्द से मिलकर बना, लोक प्लस उत्तम। किससे बना है? तो उत्तम मतलब क्या होता है? जो सबसे महान हो, जो सबसे महान। तो सबसे महान कौन होता है भाई? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया में सबसे बड़ा कौन है, तो कौन होता है इंडिया में? अभी इंडिया कंट्री की बात कर रहा हूं, तो वो कौन महान होता है इंडिया में? सबसे बड़ा कौन होगा? कौन होगा? आवाज नहीं आ रही। कौन है ये? तो वो हमेशा रहेंगी क्या? नहीं, जब तक वो राष्ट्रपति रहेंगी तब तक वो सबसे बड़ी। इसका मतलब इंडिया में या कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा अगर कोई पद है तो वो कौन सा पद है? लेकिन भारत का राष्ट्रपति क्या अमेरिका में भी सबसे बड़ा रहेगा? पाकिस्तान में भी बड़ा रहेगा? चाइना में बड़ा रहेगा क्या? तो फिर ऐसा कोई एक तो होना चाहिए ना जो सब जगह बड़ा हो। ऐसा कोई है क्या? बोलो, जो पूरे तीनों लोगों में। देखो यहां सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं कर रहे, चल रही है, एक द्वीप की बात नहीं चल रही, एक लोक की बात, तीनों लोकों में। मतलब जो स्वर्ग में भी सबसे ज्यादा महान है, मध्य लोक में भी सबसे ज्यादा महान है, और नरक में भी सब। तो जो लोक में, तीनों लोकों में सबसे महान हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उत्तम। तो उत्तम कितने होते हैं? उत्तम कितने होते हैं? कहां लिखा? कहां लिखा 4 उत्तम होते हैं? बोलो। अरे अभी हमने पढ़ा ना, चत्तारी लोगोत्तमा। इसका मतलब चत्तारी मतलब 4 लोक में उत्तम। कौन कौन होता है उत्तम? अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। धम्मो लोगोत्तमो है ना, लोगोत्तमा नहीं, धम्मो लोगोत्तमो। तो अरहंत परमेष्ठी कैसे है? कैसे है? उत्तम है तीनों लोकों में। सिद्ध परमेष्ठी कैसे है? साधु परमेष्ठी कैसे है? और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म भी कैसा है? वो भी उत्तम है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, 4 मंगल होते हैं और 4 उत्तम होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए क्या? अच्छा, शरण कितनी होती है? शरण भी 4। तो 4 मंगल, 4 उत्तम और 4 शरण, टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। बराबर, मैथ सबको आती है। फिर से पूछ रहा हूं मैं, 4 मंगल, 4 उत्तम और 4 शरण, टोटल कितने हो गए? पक्का? फिर से पूछ रहा हूं, फिर से 4 मंगल, 4 उत्तम और 4 शरण, टोटल कितने हो गए? 12। यार तो मुझे मैथ नहीं आती, मतलब 12 कौन बोल रहा है? सब लोग बोल रहे हैं ना, 4 मंगल, 4 उत्तम और 4 शरण, कितने हो गए? 4 बोल रहा है। 4 कौन कौन बोल रहा है? अरे भाई आपको मैथ नहीं आती। 4 + 4 + 4 बराबर कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हो 4 मंगल, 4 उत्तम और 4 शरण, टोटल भी कितने हो रहे हैं? तो इज दिस पॉसिबल? ऐसा हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है बताओ जरा, बताइए। सर एग्जाम्पल देके बताएं। हाँ बिल्कुल। सर जैसे हम मंगल विद्या निकेतन के हैं। हाँ। जहाँ तक 4 लोग हैं मंगल विद्या निकेतन के हैं। हाँ। वो 4 लोग वही छात्रावास के हैं, वो उसका दूसरा वर्जन हो गया। ठीक है। और वही स्कूल के हैं। ठीक है। तो ये 3 बातें हो गई। ठीक तो वो है। तो एक ही चीज है सर, वो एक ही है 4 लोग। थोड़ा और इनको समझ, मुझे तो समझ, इनको समझ में नहीं, और अच्छे से समझाओगे आप? मुझे भी समझ में नहीं आया, थोड़ा और अच्छे से समझाएंगे। चलिए दूसरा भाई बताएगा आपका, बताइए। जैसे वो उसने बताया कि जैसे हॉस्टल में हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, जैसे 24 स्टूडेंट है हॉस्टल में, तो वही 24 स्टूडेंट हॉस्टल के हो गए, स्कूल के विद्यार्थी हो गए। और जैसे यहाँ पे हैं तो यहाँ के विद्यार्थी, तो अलग अलग लेकिन है तो एक जगह के ना। हाँ, जैसे शिविर में आए तो क्या बन गए?
शिविरार्थी बन गए। जब स्कूल में जाते हैं तो विद्यार्थी। विद्यार्थी बन, छात्रावास में रहते हैं तो अच्छा, छात्री नहीं छात्र। गुरुकुल वाले या ऐसा हॉस्टल वाले हैं ना, ऐसे बने। बहुत बढ़िया, सही जवाब है। देखो, 4 अरहंत परमेष्ठी अलग अलग नहीं है कि भाई 4 अरहंत परमेष्ठी हैं तो वो मंगल है, या 4 सिद्ध परमेष्ठी हैं तो वो उत्तम है, या 4 आचार परमेष्ठी या साधु परमेष्ठी हैं वो शरण है। ऐसा नहीं है। अरहंत परमेष्ठी ही मंगल है, अरहंत परमेष्ठी ही उत्तम है और अरहंत परमेष्ठी ही शरण है। बात ख्याल में? तो इसी प्रकार से 5 परमेष्ठी मंगल भी है, उत्तम भी है और शरण भी। तो आखिरी जो लाइन थी वो हमें पढ़ना था, चत्तारी मंगलम हो गया, चत्तारी लोग उत्तम हो गया। अब लास्ट में क्या आता है? तीसरे नंबर पे शरण। तीसरे नंबर पे क्या आता है? शरण। तो एक साथ पढ़ेंगे, चत्तारी शरणम पवज्जा, अरहंते शरणम पवज्जा, सिद्धे शरणम पवज्जा, साहु शरणम पवज्जा। केस स्टडी करना। चलिए, तो 4 की हमें शरण जाना चाहिए या 4 की शरण प्राप्त करना चाहिए। कौन कौन से? अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी। बराबर? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? आचार्य की करना चाहिए, लेकिन उसमें आचार्य का तो नाम है ही नहीं। तो आचार्य भी होंगे, उपाध्याय भी होंगे, लेकिन हम बोलेंगे क्या? साधु। तो आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय और साधु, और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म। तो इनकी क्या करना चाहिए? हमें शरण प्राप्त करना चाहिए। तो 4 मंगल, 4 उत्तम और 4 शरण। टोटल कितने हुए? टोटल 12 या टोटल 4? क्योंकि अरहंत परमेष्ठी मंगल भी है, उत्तम भी है और अब देखिए, आपकी जो पुस्तक है उस पुस्तक में एक पेज है, ये 9 नंबर का, ये भी आपको आंसर लिख के लाना है। इसमें लिखा है नीचे, देखिए 9 नंबर पेज पे नीचे, क्या आप इस संसार में किसी को उत्तम, मंगल और शरण की श्रेणी में रख सकते हैं? कारण सहित बताइए। देखिए, 4 मंगल, 4 उत्तम और 4 शरण, ये तो हमने पढ़ लिए। अब इन 4 के अलावा आपको कोई लगता है कि और कोई भी मंगल हो सकता है, और कोई भी उत्तम हो सकता है, और किसी की भी शरण हमें जाना चाहिए? तो ये आपको सोचना है और क्या करना है? कॉपी पे लिख के लाना है। अब 1 मिनट, पेज नंबर 10 निकाल लीजिए। एक और क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करके लाना है। कोई केस है, केस जानते ना, कोई भी केस हो जाता तो फिर क्या करते हैं? उसको सॉल्व करते हैं। तो ये केस आपको सॉल्व करना है। देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, दीक्षांत, ये लिखा ना केस स्टडी, ब्रैकेट बना हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग उसमें देखिए, है ना। दीक्षांत अपने गांव के मेले में अपने मित्रों के साथ गया था। वहां खेल कूद के साथ साथ अनेक स्वादिष्ट व्यंजनों की भी दुकानें लगी थी। एक खाने की दुकान पर दीक्षांत को अपने पाठशाला के कुछ मित्र आलू कांदे अर्थात प्याज की चाट खाते हुए मिल गए। दीक्षांत ने जब उन्हें कहा कि यह खाने से पाप पड़ता है, तब उसके मित्रों ने कहा कि पड़ता है तो पड़ने दो, हमें तो इन पापों को धोना आता है। तो दीक्षांत को समझ नहीं पाया और उसने पापों को धोने का तरीका पूछा। तब मित्रों ने कहा कि गुरुजी ने पाठशाला में बताया था कि नमोकार मंत्र सब पापों को गलाने वाला है। तो अगर हम आलू प्याज खाएंगे और बाद में नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे तो हमारे पाप तो क्या हो जाएंगे? धुल जाएंगे। तो अब इसमें क्वेश्चन ये, 1 मिनट, ये तो मैं कहानी बता रहा था, क्वेश्चन ये है, क्या आप इस व्याख्या से सहमत हैं? मतलब जो दीक्षांत ने आंसर दिया, दीक्षांत के दोस्तों ने आंसर दिया, क्या वो आंसर सही था? नहीं था। ये आपको सोचना है, और जब आपकी अगली क्लास होगी तब आपको अगली क्लास में इसका आंसर, सबको समझ में आया इतना? नाम लिखना। हाँ, तो अभी आपकी क्लास पूरी हो रही है, लेकिन आप यहीं बैठेंगे, भैया लोग आपसे कुछ बात करेंगे, और दोपहर में 2:30 बजे से आपकी फिर से एक क्लास रहेगी। तो सभी को टाइम का ध्यान रखना है। हाँ बेटा, एक बात समझ लो, ये किताब हमने आपको जो दे रखी है, इस किताब में पूरा मटेरियल भी है और बहुत सारी चीजें आपको खोजने के लिए हैं। क्या है इसमें बेटा? इधर सुनो, बहुत सारी चीजें इसमें खोजने के लिए हैं, सर्च करने के लिए हैं। हम अगली क्लास में आपसे पूछेंगे, तो आपको दोपहर में आराम भी करना है
और उसके आगे या पीछे इन सारी बातों को सर्च करके लाना है। फिर से मैं बता रहा हूं, जहां पे आपको कोई व्यक्ति दिखे आप उनसे भी पूछ सकते हैं, नहीं कहीं आंसर मिले तो फ्रेंड्स से पूछ सकते हैं, फिर भी आंसर ना मिले तो ये दीदी भैया लोग जो आपको इर्द गिर्द घेर के खड़े रहते हैं, ये आपके मेंटर्स हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। लेकिन सर्च करके आपको इसमें लिख करके आना ही है, राइट? किसी को कोई दिक्कत, कोई कुछ पूछना, कुछ बताना? क्लास के अलावा आप रुक जाना, मिलके कोई भी डाउट हो आपको आप डिस्कस करके जाना। अभी सीधा लंच करने जाएंगे, लंच के बाद आप फ्री हैं और फिर 2:15 बजे आपको जलपान के लिए नीचे आना है, ठीक है?